क्या वाकई में अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास को बंदी बनाया था? जैसा कि हम सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के समय में ही सबसे पहले रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें श्री राम की पूरी जीवनी लिखी है। इस रामायण में श्लोकों की संख्या लगभग 1 अरब मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस रामायण के एक एक अक्षर को केवल पढ़ने से ही गोहत्या और चोरी जैसे बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद इस कलयुग में उन्हीं वाल्मीकि ऋषि ने तुलसीदास के रूप में अवतार लिया और श्री राम की कथा को सरल ढंग से लोगों के बीच पहुंचाने के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की। इसमें लिखे प्रसंगों को तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण, पुराण, वेद और शास्त्रों से लिया है, जिसे पढ़कर लोग अपने आप ही राम भक्ति की ओर खिंचे चले आते हैं। तो ये थी कुछ बातें श्री रामचरितमानस के बारे में, लेकिन आज की कड़ी में हम आपको गोस्वामी तुलसीदास के जीवन की कुछ ऐसी दिलचस्प और रोचक कहानियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। महाकवि तुलसीदास के जीवन के बारे में और भी बहुत सी कहानियां हैं, जो कि एक प्रसिद्ध रचना भक्तमाल में श्री नाभाजी के द्वारा लिखी गई हैं। नाभाजी को नारायण दास के नाम से भी जाना जाता है। उसी भक्तमाल के अनुसार एक बार तुलसीदास काशी के 80 घाट पर अपनी दिनचर्या के कार्यों को खत्म करके अपने हाथ धो रहे थे। उनके हाथ से जो पानी गिरता था उसे एक प्रेत पी जाता था। एक दिन उस पानी को पीकर वो प्रेत तुलसीदास से खुश होकर बोला, हे ब्राह्मण, मैं आप पर बहुत खुश हूँ, जो मन में हो मांग लो। इस पर तुलसीदास ने श्री राम के दर्शन का वरदान मांगा तो प्रेत ने उन्हें हनुमान जी के दर्शन का वरदान दिया और कहा कि वो ही तुम्हें श्री राम के दर्शन करवा सकते हैं। उस प्रेत ने एक ऐसी जगह बताई जहाँ राम कथा कही जाती थी और वहाँ हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सबसे पहले आया करते थे और सबसे आखिरी में वहाँ से जाया करते थे। तुलसीदास उस जगह पर पहुँच गए और उन्होंने हनुमान जी को पहचान लिया। जब कथा खत्म होने के बाद सारे लोग वहाँ से चले गए तो तुलसीदास ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और बोले, हे प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही बजरंग बली हैं। तुलसीदास की जिद के सामने हनुमान जी भी हार गए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर तुलसीदास को दर्शन दिए और कोई वरदान मांगने को कहा। हनुमान जी ने आगे बताया कि श्री राम तुम्हें चित्रकूट में दर्शन देंगे। हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास को श्री राम के साथ माता सीता के भी दर्शन हुए। उसके बाद तुलसीदास पर श्री राम की कुछ अलग ही कृपा हुई, जिसको लेकर बड़ी ही रोचक कहानियां भक्तमाल में मिलती हैं। कहा जाता है कि जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर ली थी, तब ये बात काशी के पंडितों को पता चली तो उन सब के मन में तुलसीदास जी को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और इसके लिए उन लोगों ने एक योजना बनाई। एक रात कुछ चोर गोस्वामी जी के घर पर कुछ पुस्तकें चोरी करने को आए तो उन चोरों ने देखा कि कोई सांवले रंग का व्यक्ति हाथ में धनुष बाण लिए खड़ा है। घर के चारों ओर चक्कर काटने के बाद भी वो चोर गोस्वामी जी के घर में नहीं घुस सके और वो जिधर भी गए उस सांवले रंग वाले व्यक्ति को पाया। सुबह होते ही वो चोर गोस्वामी जी के घर पहुँचे और पूछा कि आपके घर में सांवले रंग और धनुष बाण लिए हुए कोई व्यक्ति आया हुआ है क्या? वो कौन है? इस पर तुलसीदास जी सब कुछ समझ गए कि उनके सामानों की रक्षा खुद श्री राम कर रहे हैं। इससे उनके मन में बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने घर के सारे सामान गरीबों में बंटवा दिए। तुलसीदास जी के पास जाने से उन चोरों का भी मन बदल गया और उन सब ने अपना जीवन नए तरीके से जीना शुरू कर दिया। जब काशी के पंडित इस कार्य में सफल नहीं हो सके तो उन्होंने दूसरा उपाय सोचा और काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, फिर पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया। दूसरे दिन सुबह जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस तो वेदों के ऊपर रखा हुआ है। ऐसा देखकर सभी पंडित बहुत लज्जित हुए और उन्होंने तुलसीदास जी से माफी मांगी। एक दूसरी घटना में एक बार काशी के किसी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी। इस पर उनकी पत्नी अपने पति के साथ सती होने जा रही थी कि तभी रास्ते में गोस्वामी तुलसीदास के दर्शन हो गए। उनको देखते ही उस स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया तो बदले में तुलसीदास ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। इस पर वो स्त्री बोली, स्वामी जी, आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया? मेरे पति तो मर चुके हैं। तुलसीदास बोले, तुम चिंता मत करो, अगर तुम और तुम्हारे परिवार के लोग श्री राम की भक्ति और जाप करेंगे तो तुम्हारा पति जरूर जीवित हो जाएगा। उस स्त्री और उसके परिवार ने वैसा ही किया और थोड़ी ही देर में उसका पति जीवित हो गया। भक्तमाल के अनुसार तुलसीदास जी की इस तरह की चमत्कारी कथाएं बहुत दूर दूर तक फैलने लगी थी, जिसकी खबर उस समय के शासक बादशाह अकबर को भी मिली। इसीलिए वो उनसे मिलना चाहता था और एक बार बादशाह ने उन्हें अपने महल में बुलवाया और एक ऊंचे से सिंहासन पर बिठा के उनका स्वागत किया और कहा कि आपके बारे में मैंने बहुत सुना है आपने बहुत सी करामातें यानी चमत्कार दिखलाए हैं, मुझे भी कुछ दिखलाइए। इस पर तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो एक छोटा सा राम भक्त हूँ और तुमने जो सुना है वो झूठ है, मैंने कोई चमत्कार नहीं
नहीं दिखाए। इस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने तुलसीदास जी को बंदी बना लिया और कहा कि अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे राम तुम्हें कैसे बचाते हैं। तुलसीदास जी ने कैदखाने में रहकर हनुमान जी का ध्यान किया और खुद को मुक्त करवाने के लिए प्रार्थना करने लगे। थोड़ी ही देर में करोड़ों की संख्या में वहाँ ढेरों सारे बंदर आ गए। उन बंदरों ने वहाँ पूरी तरह उत्पात मचाया। बादशाह के सिपाहियों को नोचने लगे, ईंट पत्थर मारने लगे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरे किले के सैनिक कम पड़ गए। ये सब देख बादशाह दहशत में आ गया और उसने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उन्हें मुक्त कर दिया। तुलसीदास जी ने बादशाह से कहा, अब तुम्हारा ये किला श्री राम का हो चुका है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, इसीलिए तुम एक नया किला बनवाकर उसी में रहो। कहा यह भी जाता है कि इसी घटना के बाद अकबर आगरा छोड़कर फतेहपुर सीकरी जा बसा और तुलसीदास वापस काशी आ गए। तो ऐसी थी कुछ रोचक कथा महाकवि तुलसीदास जी की, जिसको आज हमने आपके साथ साझा किया। ऐसी और रोचक कथाओं को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी। नमस्कार।